रही है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए हम सभी के लिए, क्योंकि हमने टाइम से अपनी क्लास को ज्वाइन करा है। तो मेरा नाम सलोनी है, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। जैसे कि मुझे पुराने सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमारा सेशन ज्वाइन करा है वो मुझे नहीं जानते हैं। तो मैं भी एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। तो लोगों की हेल्थ को ठीक करने पे मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। तो सभी हम क्या करेंगे, सभी पुराने लोग मिलके क्या करने वाले हैं, नए लोगों का वेलकम करने वाले हैं। कैसे वेलकम करेंगे? जोरदार क्लैपिंग के साथ। क्या बात है, अच्छा लगता है ना? तो कहाँ है सभी की एनर्जी ड्रिंक? एनर्जी ड्रिंक कहाँ है? ये, तो जब एनर्जी ड्रिंक हमारे हाथ में आती तो सिप करने का मन करता है। वाओ, अमेजिंग टेस्ट। मेरा पीच फ्लेवर है। सबकी कोच ने सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग दे रखा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबका क्या होता है, अलग अलग फ्लेवर हो सकता है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपनी एयर फ्रेश के लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को ना क्लीन करने में हमारा सबसे बड़ा काम करती है। जिस तरीके से हम झाड़ू पोछा करते हैं ना घर में, उस तरीके से हमारी एयर फ्रेश क्या करती है, हमें बॉडी को बहुत अच्छे से ना हमारे को क्लीन करती है वो। तो हमारी एयर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं मैम ने ये काला सा पानी क्या दिखला दिया। तो ये क्या था, हमारी एनर्जी है ना। तो आपके पास भी आएगा, आपकी कोच आपको दिलाने में आपको मदद करेंगी। सभी नए लोग लास्ट तक बने रहे, क्योंकि जब हम कोई भी चीज लास्ट तक लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन क्या करना होता है, हमें लास्ट तक बने रहना होता है। तो क्योंकि आधा अधूरी नॉलेज या आधा अधूरा काम हमारे लिए वो दुख, मतलब एक पूरा ना, पूरी चीज नहीं रहती, आधा आधा ही रह जाता है, कभी पूरा नहीं होता। तो क्या करना है, हमें एंड तक बने रहना है और अपनी क्लास को क्या करना है, कैमरा ऑन करके हम अपनी क्लास को सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं। उसमें क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं कुछ, क्लास में चल रहा होता है कुछ, सिर्फ हमें सुनाई दे रहा होता है, वो भी आधा अधूरा। तो हमें अपनी क्लास में कैसे बैठना होता है, एकदम अलर्ट होके बैठना होता है, कैमरा ऑन करके बैठना होता है, कोच का नाम लिख के बैठना होता है, ताकि हमारी पहचान होए कि हम उस कोच के बच्चे हैं, या वो कोच ने हमें क्लास ज्वाइन कराई है ना, हमारी सेहत पे वो काम कर रहे हैं। तो हमें अपने कोच को भी सम्मान देने के लिए उनका नाम लिखना होता है। ऐसा नहीं होता कि, देखो अभी मैं बताती हूँ, मैंने देखा एक को, उन्होंने अपना मोबाइल से नाम, मतलब मोबाइल से क्लास जो ज्वाइन कर रखी थी, ओप्पो A6E। तो अगर मैं उनको बुलाऊंगी तो कैसा लगेगा उनका, पता भगवान जाने, उनका अच्छा सा कोई नाम होगा और उनको मैं बुलाऊंगी ओप्पो तो A6E, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अपना नाम लिखें, अपने कोच के पास ले जाएं अपने मोबाइल, और हम उनसे पूछ सकते हैं मैम या सर किस तरीके से हम नाम लिखें। तो उन साथ में अपने साथ अपने कोच का भी नाम डालें, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छे से अपना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अपनी कोच की गाइडलाइन में रह के सबके बड़े अच्छे अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम हम उन्हें देखते हैं, क्लास में रहते हैं। तो चलते हैं नॉलेज की तरफ। आज जो नॉलेज होने वाली है अमेजिंग सी होगी, छोटी सी होगी, ठीक है। तो सभी लोग एनर्जी ड्रिंक का सिप करते रहे, क्योंकि जब हमारा वर्कआउट शुरू होता है तब फिर हम एनर्जी ड्रिंक की सिप नहीं कर पाते, फिर शेक ब्रेक शुरू हो जाता है। तो सभी लोग एनर्जी ड्रिंक से सिप करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे, हमारे दर्द होता है शरीर में, सब लोग कहेंगे है ना, मसल्स में दर्द होता है, किस वजह से होता है? खाना तो हम सब खा रहे हैं, फिर भी हमारे दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर को जिस प्रोटीन की जरूरत है, वो प्रोटीन हमारी बॉडी को मिल नहीं पा रहा, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ना अलग अलग तरीके से पेन होता है, मसल्स में पेन होता है। तो हम क्या सोचते हैं, अब हमें पता तो है नहीं कि वो मसल्स में हो रहा है, हम क्या सोचते हैं बोन में हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा होगा, है ना। हम कैल्शियम की कमी समझने लग जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में किस चीज की कमी हो रही होती है, प्रोटीन की। तो हमारा शरीर भी ना एक मरम्मत मांगता है, उस मरम्मत को पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, और हमें पता नहीं होता, और हम क्या करते हैं कि हमें तो कैल्शियम की जरूरत है, हम सोचते हैं कैल्शियम की जरूरत है। तो ऐसा नहीं करना, हमें अपने कोच से पूछ सकते हैं कि मैम हमारे मसल्स में दर्द हो रहा है, या हमारा शरीर गिरा गिरा रहता है। अब होली दिवाली ईद आती है, हम अपने घर की सफाई करते हैं, मरम्मत करवाते नहीं करवाते, जो दीवारों पे से हल्का हल्का सा देखा होगा आपने, क्योपी छूट जाती है ना, प्लास्टर सा छूट जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी ना ऐसे ही दर्द जो होता है वो इस तरीके से ही होता है, क्योंकि शरीर भी ना अंदर से मरम्मत मांगता है।
एक पर्टिकुलर ना एक एज होती है प्रोटीन बनने की भी। जैसे कि हम कह सकते हैं 20, 21, 22, 23, 25, 28 साल तक प्रोटीन हमारा शरीर आराम से बना रहा होता है। लेकिन एक एज आती है जब हमारा शरीर खुद से प्रोटीन नहीं बनाता, हमें उसको प्रोटीन की ना जरूरत पड़ती है अपने खाने में, जो हम खाने में ही खा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये वाला भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, अपनी ही क्लास में कर सकते हैं कि मैम हम दाल खा लेंगे, है ना, दाल खा लेंगे, पनीर खा लेंगे। नहीं, वो चीज गलत है। आपको आपकी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन की जरूरत है। अब प्रोटीन चाहिए हमें 6 ग्राम, और हम एक कटोरी दाल खा रहे हैं, भगवान जाने उसमें पॉइंट समथिंग कुछ भी प्रोटीन मिल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब खाया हमने, पनीर खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, प्रोटीन वाली हर चीज खा रहे हैं, और क्या बढ़ा रहे हैं हम अपना फैट। तो खाया बढ़ाया तो प्रोटीन के लिए था, और बढ़ रहा है फैट, तो फिर परेशानी हो रही है ना। तो जो चीज प्रोटीन की है वो चीज खानी चाहिए हमें, और हम खा नहीं रहे हैं, हम कुछ और अलग अलग। तो इसलिए हम अपनी कोच की गाइडलाइन में रहकर हम प्रोटीन अपने खाने में ऐड करा सकते हैं। बहुत अच्छा है अगर आप प्रोटीन लेते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे कोच को पता होता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारे को कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। जैसे मेरा 60 किलो वजन है, तो मुझे 6 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो सबकी बॉडी में ना अलग अलग प्रोटीन की जरूरत है, जो हमारे कोच हमें बता सकते हैं। तो अपने खाने में हम प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें मसल्स में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, एक B12 की भी कमी हो रही है, तब भी हम प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये मेरी नॉलेज थी, आई होप सबको पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं कहाँ, रिजल्ट की तरफ। जब मैं भी इस कम्युनिटी में आई थी, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था, 75 केजी की मैं हो चुकी थी, और वजन के बढ़ते हुए दिक्कत परेशानियां मुझे इतनी हो चुकी थी कि मुझे सर्वाइकल और थायराइड, माइग्रेन माइग्रेन बहुत होता था मुझको, माइग्रेन, और मतलब एक कंधा मेरा सुन हो जाया करता था, एड़ी में दर्द होता था, मेरी सांस भी फूल जाया करती थी। तो ये समस्या मुझे हो रही थी। मेरी कोच से मिली, उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड, मुझसे कहा कि सलोनी आपको ना न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे ये ठंडे से काले से पानी से मिलवाया, और मुझे बहुत अच्छा सा मेरा रिजल्ट आया। थैंक यू कहूंगी माई कोच का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सा रिजल्ट दिलाने में मेरी मदद करी। और आज भी वो, अभी अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने, वो मैं उनसे मिली फेस टू फेस, उन्होंने मुझसे कहा तुमको सेलुलोज की जरूरत है, तुमको मल्टीविटामिन की जरूरत है। तो मुझे बताती रहती हैं कि तुम ये खाओ वो खाओ। तो ऐसा है, हम क्या है, कितने भी बड़े कोच बन जाए, जब हमारा कोच हमें कुछ कहता है, जब वो हमें देख रहा है, तो वो हमें आज भी हमें गाइड करता है, तो हमें आज भी उनकी बात माननी चाहिए। तो वो चीज मैं अपने खाने में ऐड करती रहती हूँ, उनसे पूछ कर वो बताती हैं। तो थैंक यू माय कोच, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सा रिजल्ट दिलाया, और आज मैंने मेडिसिन फ्री लाइफ कर दी है, जहां मुझसे मेरे डॉक्टर ने ये कहा था कि आप थायराइड की टैबलेट नहीं छोड़ सकती हो, और मुझे 2-2.5 साल हो चुके हैं, मैंने थायराइड की कोई टैबलेट नहीं खाई है। मेरी एक किडनी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम आपकी एक किडनी है, और आप अगर ये सब सामान मतलब लोगे, पेन किलर लोगे, फ्रेश लोगे, सेक लोगे, तो और ज्यादा खराब होगा। तो मैं सबसे कहूंगी ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी किडनी को और अच्छा स्वस्थ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को ना क्लीन कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अपना जो जो दो चीजें हैं, दो किडनी होती हैं, दो जन का काम कर रही है शरीर में, मेरी एक है। और आप सोचो, अकेला भार उठा रहा है, तो उसको तो स्वस्थ करना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज हो रही है मेरे साथ, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग करे हैं इस न्यूट्रिशन को लेकर। और जैसे जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन रहता है, हमें सबको पता है हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। हम कोई क्लेम नहीं करते कि हम आपकी ये परेशानी दूर होगी, ये चीज नहीं, वो सब सिर्फ हम वेट लॉस करते हैं और वेट गेन करते हैं, और परेशान दिक्कत परेशानियां खुद से ही चली जाती हैं। तो अब देखते हैं किसको लगता है कि सलोनी मैम से भी अच्छा मेरा रिजल्ट है। जल्दी से हैंड रेस कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से हैंड रेस करें, बैकग्राउंड टीम देखेंगी कि किसको लगता है कि मेरा रिजल्ट बेस्ट है। जल्दी से, जल्दी जल्दी से, क्या बात है, ये बात, लेटे हुए लोग हैंड रेस ना करें, बैठ के करेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। जल्दी जल्दी से हैंड रेस करें। तो पूनम मैम के पास चलते हैं, संगीता मैम की, मैम बहुत प्यार से अपना हैंड रेस कर रही है, शायद उनका रिजल्ट उन्हें मेरे से भी अच्छा है। तो कम ऑन द स्क्रीन मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम।
जी मैम। जी, मैं अपने वेट को लेके नहीं आई थी। मेरे को काफ़ी परेशानियाँ थी, जैसे कि थायराइड, जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पूरी बॉडी पे सूजन थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये अच्छा-सा खाना अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला है और काफ़ी आराम है मेरे को। और थायराइड मेरा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 2 महीना में मुझे काफ़ी आराम हुआ है और ना ही थायराइड की कोई मेडिसिन खा रही हूँ, कुछ भी नहीं खा रही हूँ मैं। इस अच्छे से खाने को लेके हैप्पी हैं हम और मेरी पूरी फैमिली इस खाने को ले रही है। जी, थैंक यू करना चाहूँगी मैम आपका, थैंक जो यू, हम आपने आपका मेरे करेंगे मैम, रिज़ल्ट और जोरदार शेयर करने का क्लैपिंग के मौका साथ दिया। करेंगे। हाँ, जो मैम ने कितना प्यारा सा अपना रिजल्ट ले रखा है। तो अब चलते हैं, हम जूली सिद्दीकी मैम है, उनके पास पूछते हैं उनका क्या रिजल्ट है। बैकग्राउंड टीम मेरी हेल्प करेगी मैम को अनम्यूट करने में। जी मैम। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। नेटवर्क इशू है उनके पास। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है? नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है उनके साथ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। किसका रिजल्ट है सबसे अच्छा? जल्दी जल्दी से हैंड रेज करेंगे। किसका रिजल्ट है? जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से अनुराधा मैम के पास चलते हैं। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आज मेरे यहाँ एक नहीं तीन तीन रिजल्ट है। वाओ। सबसे पहले मेरी मैम सिस्टर का। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, इस प्यारी सी कम्युनिटी में आके आपने क्या रिजल्ट लिया है? मैम मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा मैं उससे जूझ रही थी। उसमें मेरा वजन बढ़ना, हाथ पैर एकदम सूजे रहते थे मेरे, और पीरियड टाइम पे ना आना, ये सब प्रॉब्लम थी। और मुझे सिस्ट थी जो कि मेरी कभी सॉल्व नहीं हो पा रही थी दवाइयों से भी। अभी मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे सिस्ट नहीं आई। और वाओ। मेरी जो क्या? पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई, पीरियड भी टाइम पे है, सब कुछ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरा 58 वेट था और आज मेरा 52 है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग हो जाए नीतू मैम के लिए। बस क्या? 15 किलो एक वेट मुझे गेन है। हर्बल से बहुत फायदा है। थैंक यू सलोनी मैम, थैंक यू अनुराधा मैम। थैंक यू मैम, ये हम आपका करेंगे। ये मैम नेक्स्ट। वेट गेन है, इसने 2 kg वेट गेन कर लिया है। वाओ, डायनो शेक और लवर लग रहा है डायनो ये तो शेक हमारी लवर। मैम को। क्या बात है। और हाँ, मैंने अपना मैम 8 kg वेट लूज किया है। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, वो मेरा अब सॉल्व हो गया है। और थैंक यू मैम आपका, जो मुझे इस प्यारी सी फैमिली में लेके आए। कम्युनिटी नहीं, आप अपनी प्यारी सी फैमिली में लेके आए, जिसका आज मैं हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वसीम सर। क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग हो जाए अनु मैम के लिए। कितना अच्छा था ना, उन्होंने रिजल्ट लिया और अपने पूरे परिवार की ना कोच बनी बैठी हैं। और ये बात सही है, रितु मैम के साथ बहुत परेशानियां चल रही थी। मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, कई बार मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, और वो बहुत ज्यादा अपना मोटिवेशन डाउन करती थी। मैं उनसे कहती थी आपको सिर्फ आराम होगा। मैंने कोई उनसे मेडिसिन क्लेम नहीं करा था, मैं सिर्फ उनसे ये कहती थी सिर्फ आपको आराम होगा, आप करते रहो। किसी की परेशानी बहुत जल्दी चली जाती है, किसी की बहुत टाइम ले जाती है, सिर्फ बॉडी की बात होती है ना। सबका शरीर अलग अलग वर्क करता है। तो अब चलते हैं, हर्ष सर हैं, अपना हैंड रेज कर रहे हैं। कैमरा ऑफ कैमरा हो ऑफ हो गया गया। उनका। जी। चलिए। जी मैम, उनको अनम्यूट किया जाए। गुड इवनिंग सर, आप पे एक ऑप्शन जा रहा होगा अनम्यूट का। मैम नेटवर्क इशू। तो नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी से हैंड रेज करेंगे। कौन अपना प्यारा सा रिजल्ट देना चाहता है? जल्दी जल्दी से, जल्दी से। चलते हैं ईशा मैम के पास, ईशा भटनागर मैम के पास चलते हैं, पूछते हैं मैम का क्या रिजल्ट है। गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इस कम्युनिटी में आई थी अपने बढ़ते वजन को लेके। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, शुगर मेरी बहुत बड़ी रहती थी, बीपी की मरीज थी। लेकिन जब से सलोनी मैम ने मतलब ये कम्युनिटी ज्वाइन करी है मैंने, तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन भी मैं नहीं लेती हूँ अब, शुगर की बिल्कुल बंद कर दी मैंने मेडिसिन। पैरों में क्रेप बैंडेड बांध के रहती थी जाड़ों में, अब के साल मैंने कुछ नहीं किया, बहुत फिट हो गई हूँ और पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ। थैंक यू सलोनी मैम, थैंक यू वसीम सर का, जो इतनी प्यारी सी कम्युनिटी बनाई। क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। और उन्होंने इतना प्यारा सा रिजल्ट लिया सिर्फ विश्वास करके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैम बैकग्राउंड से प्रिंसिपल है और मैं उनको फोन करके सीधे पूछती हूँ आपने न्यूट्रिशन लिया या नहीं लिया तो मैम कहती है यस मैम, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो और सबसे बड़ी बात है वो मुझ पे विश्वास करती है। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है जो उन्होंने मेरे ऊपर बना रखा है। तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सभी के कोचेस पूरी मेहनत करते हैं सिर्फ रिजल्ट लाने में। कहीं ना कहीं मिस्टेक हम करते हैं, पता है कैसे? कोच ने पूछा क्या आपने पानी पिया, और हम पता है क्या जवाब देने वाले उनको? हाँ जी पिया। लेकिन हमने पिया नहीं होता है। पता है क्यों? उसका भी रीजन है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। कोच को कैसे पता चलेगा कि हमने पानी पिया नहीं पिया? तो हम चीटिंग नहीं करनी है। कोच अगर पूछ रहा है ना था आप सच बता दो, वो आपको बताएगा किस तरीके से आपको पानी पीना है, किस तरीके से आपको खाना है, वो सब कुछ बताएगा। लेकिन आप उनको बोलो, ठीक है? अपनी कोई भी परेशानी है बोलो। भूख ज्यादा लगती है, बहुत सारे लोग होते हैं यूँ कहते हैं शेक के बाद हमें भूख लगती है, मुझे भी लगती थी और आज भी लगती है। तो मैं अपनी कोच से पूछती हूँ मुझे क्या करना है, क्योंकि उनके पास सारी बातों का जवाब होता है। हमें बस झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करनी। खाया हमने चिप्स पापड़ कचरी, है ना? अब मौसम तो वैसे भी आ ही रहा है, क्या किया जाए, है ना? जब बनेगा तो खाया भी जाएगा। लेकिन कोच को बता दो तो वो क्या करेगा, वो आपको राउंड करवा के अपना बिल्कुल ठीक से चलवाएगा। तो हमें वो चीज करनी होती है। हमें अपने जो भी अगर हमने गड़बड़ चड़बड़ भी करा है तो वो हमने अपने कोच की गाइडलाइन में रहकर ही करना है। तो वो हमें ठीक कराते रहते हैं। तो अब चलते हैं वर्कआउट की तरफ, क्योंकि वर्कआउट का टाइम हो रहा है। जो आज मैं वर्कआउट कराने वाली है, अमेजिंग सी पर्सनैलिटी और बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट ले रखा है और अपने घर की कोच बनी हुई है। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इन्वाइट करूंगी सुनीता मैम को। कम ऑन।